हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो थ्योरी लेके आई हूँ वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने है? तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो दी है इवान पावलोव ने। और जो इवान पावलोव हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये एच पी टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पावलोव जी हैं, इवान पावलोव, वो कहाँ से हैं, मतलब वे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर होगा वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। और जो इवान पावलोव हैं उनको फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एच.पी.टेट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उस केस में आपका आंसर होगा इवान पावलोव। तो इवान पावलोव जी की जो ये थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है? एसएस लर्निंग पे, यानी कि स्टिमुलस लर्निंग, और एक है एसआर लर्निंग यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो जो इसमें मेजर रहेगी वो स्टिमुलस लर्निंग को हम प्रेफरेंस देंगे। तो आगे ये टू टाइप्स का, इसमें जो स्टिमुलस है इसको भी हमने टू टाइप्स में आगे डिस्कस किया हुआ है। स्टिमुलस को हम कह सकते हैं लालच। स्टिमुलस मतलब लालच, फूड, कुछ भी कह सकते हैं। तो आगे टू टाइप्स के स्टिमुलस है। फर्स्ट वन है नेचुरल स्टिमुलस और दूसरा है आर्टिफिशियल स्टिमुलस। अब नेचुरल स्टिमुलस में आ जाएगा फूड, यानी कि खाना जो है उसको हम नेचुरल स्टिमुलस कंसिडर करेंगे। और आर्टिफिशियल स्टिमुलस में आ जाएगी बेल, यानी कि बेल को भी फर्दर टू टाइप्स में ये किया है, पार्ट किया है। एक है न्यूट्रल स्टिमुलस और दूसरा है कंडीशनड स्टिमुलस। न्यूट्रल जिसमें कुछ नहीं रहेगा, और कंडीशन में जो है वो कंडीशन स्टिमुलस में जो है वो कंडीशन लगा दी जाएगी। अब बेसिकली जो ये थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसके ऊपर है? जो मतलब पावलोव हैं उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ये? तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डॉग के ऊपर। तो आप इसको ध्यान में रखना कि पावलोव जी ने डॉग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आगे इसके 3 लेवल्स हैं। पहला है बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया है पावलोव ने। अब बिफोर कंडीशनिंग में देखेंगे कि जो यूसीएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, पहले स्टिमुलस जो था वो अनकंडीशनड था, मतलब कुत्ते को जो है वो पता नहीं था कि फूड मतलब फूड आएगा और उसको रिज़ल्ट में सेलिवेशन दिखानी है, जो रिस्पॉन्स में है सेलिवेशन दिखानी है। तो इन दोनों बिफोर कंडीशनिंग में 2 चीज़ें रहेंगी, फूड और सलाइवा। अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो फूड रहेगा और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो सलाइवा रहेगा। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो चुकी है तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है और प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस है वो कैसे काम करेगा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स का काम करेगा। और जो बेल है, घंटी है, और फूड है और सेलिवेशन है, ये चीज़ें आएंगी इसमें ड्यूरिंग कंडीशनिंग में। ये सब चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करेंगी। फिर उसके बाद फिर से ये चीज़ें जो हैं वो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में रिपीट होंगी। जो कुत्ता है उस चीज़ को एसोसिएट करेगा कि हाँ बेल बज रही है, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो या फिर जो कुत्ते का मालिक है, वो उसको खाना देगा। तो जैसे ही बेल बजेगी कुत्ते के मुंह में है जो है वो लार आना शुरू हो जाएगी। अभी तक जो कंडीशनिंग है वो न्यूट्रल है स्टिमुलस की, और स्टिमुलस यहाँ पे बेल है। तो ये एक टाइप का कंडीशन स्टिमुलस हो गया। ये हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग में जो कंडीशन स्टिमुलस है वो कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब कुत्ते को बिल्कुल पता लग गया है कि जब बेल बजती है तो खाना आएगा, तो ऑलरेडी सलाइवा जो है वो कुत्ते के मतलब मुंह से जो है वो लार आएगी। उसको पता है कि अब जब बेल बजती है तो खाना आता है, और फूड नहीं देंगे तब भी जो सलाइवा है, कुत्ते के मुंह के जो लार है वो आना तय है। यानी कि जैसे ही घंटी बजाएंगे कुत्ते के मुंह से वो जो लार है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कुत्ता अब उस तरीके से कंडीशन हो गया है कि उसको पता है बेल बजती है तो खाना आता है, तो वो उस चीज़ को उससे रिलेट कर पाएगा। तो ये 3 लेवल्स थे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग।
अब हम देखेंगे ये जो मैंने UCS, UCR, NS, CS, CR जो भी लिखा है ये इनकी ये हैं मतलब फुल फॉर्म है, और वो बताया भी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है, उससे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं HP टेट में। जैसे कि UCS यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है तो आपका आंसर होगा फूड। अब वैसे ही UCR यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे सलाइवा आ जाएगा। और NS की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल ही है, यानी कि जब कुत्ते को पता नहीं था कि बेल बजने से मतलब फूड का कोई रिलेशन है, तो उस चीज़ को इन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस बोला है। अब वही बेल जो है बाद में कंडीशन कर दिया जाएगा कुत्ते को कि बेल बजती है तो खाना आता है, और वो कुत्ता जो है वो उस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। तो CS यानी कि कंडीशन स्टिमुलस भी बेल आएगी, दोनों केस में हो सकती है। तो और जो CR है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है, और रिस्पॉन्स में यहाँ पे फूड आ जाएगा। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करेंगे हम कि कंडीशनड रिस्पॉन्स किस किस के साथ जो है वो मैच होगा। अब मतलब उसको कुत्ता कैसे रिलेट करेगा? एक्वेश्चन, सबसे पहले एक्वेश्चन करेगा, किसी भी चीज़ को ले समझेगा वो, फिर कंडीशन किया जाएगा उसको, फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन होगी, मतलब स्टिमुलस को वो पहचानेगा चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन अगर वो अगर घंटी बज रही है, बेल बज रही है तो कुत्ता समझ जाएगा कि मेरा जो है वो फूड आ रहा है। इस तरीके से कुत्ता कंडीशन हो चुका होगा। अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई तो वो बेल होगी। वैसे ही एक्सटेंशन, स्टॉप और कंडीशनिंग, ये तीन जो है लिमिटेशंस भी होंगी इस केस में। एक्सटेंशन मतलब अगर काफ़ी टाइम तक कुत्ते के सामने ये वाली चीज़, जो डॉग है उसके सामने ये वाली चीज़ ना दोहराई जाए बेल वाली, तो कुत्ता एक टाइम आएगा कि कुत्ता, हो सकता है कि कुत्ता उस चीज़ को भूल जाए कि बेल बजती है, खाना आता है, तो उस केस में इस एक्सटिंक्शन को लगा दिया गया है कि उस केस में जो है वो कंडीशनिंग जो की होगी बेल वाली, हो सकते हैं, चांसेस हैं कि वो कुत्ता जो है वो उस चीज़ को भूल जाए। अब ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात की गई है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी कि हो सकता है कि जैसे 100% एक्सटिंक्शन तो नहीं बताई है, लेकिन ऐसा कोई मतलब टाइम हो सकता है कि जब एकदम से बेल बजे और कुत्ते को मतलब याद आ जाए एकदम से कि हाँ नहीं बेल बजती है तो खाना आता है, मतलब उस चीज़ की रिकवरी हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एकदम से याद आना कि हाँ बेल बजती थी तो खाना आता था, उस चीज़ की बात की गई है डॉग के कंसेप्ट में। अब कुछ डिटर्मिनेशंस हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, जैसे कि स्टिमुलस कंडीशनिंग क्या क्या थी? बेल और फूड जो है वो स्टिमुलस कंडीशनिंग थी। बेल मतलब स्टिमुलस वही मैंने आपको पहले बताया था फूड, और कंडीशनिंग किस चीज़ से हुई थी? डॉग की बेल से। तो उन चीज़ों को मिक्स करके ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। डिलेड कंडीशनिंग, उसमें भी बेल आ जाएगी, फूड आ जाएगी, बेल प्लस फूड, ठीक है, और ये कंटिन्यूस रहेगी, तभी ये बेस्ट है। अगर बीच में भी गैप पड़ा तो फिर वो वही है कि एक्सटिंक्शन वहाँ पे आना तय है। और अगला है ट्रू कंडीशनिंग, यानी कि ट्रू कंडीशनिंग कैसे होगी? बेल प्लस ब्रेक प्लस फूड। बेल, उसमें बेल का भी रोल होगा, थोड़ा ब्रेक भी दिया जाएगा और कुत्ते को फूड भी दिया जाएगा, तो उसमें ट्रू कंडीशनिंग मानी जाएगी। फोर्थ है बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि फूड प्लस बेल का रोल प्ले होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपने नोट्स बनाने हों तो आप बना सकें। आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस थ्योरी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी ऐसी थ्योरीज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।